Hello बच्चों, let's read our question first. That says limit x approaches to infinity x cube plus 1 divided by x square minus 1 minus ax plus b is equal to 2, then ab is equal to. So the key concept for this question is, देखो अगर हमारे पास में है लिमिट x approaches to infinity of any function fx, तो देखो अगर हम यहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, if our fx is equal to 1 divided by x and this is limit x approaches to infinity of 1 divided by x, तो ये किसकी इक्वल आती है, 0 की इक्वल आती है. सो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि लिमिट x approaches to infinity of 1 divided by x is equal to 0. अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. our question is limit x approaches to infinity of x cube plus 1 divided by x square plus 1 minus ax plus b is equal to 2. तो देखो सबसे पहले ना हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो इस पार्ट को मैं अलग से सॉल्व करती हूँ. पहले मैंने इस पार्ट का क्या लिया, एलसीएम लिया, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया हमारा डिनोमिनेटर में एंड x क्यूब प्लस 1 एज इट इज माइनस ax प्लस b इंटू x स्क्वायर प्लस 1. इसको देखो सॉल्व करो. दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज x क्यूब प्लस 1 एज इट इज माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा ax क्यूब प्लस ax प्लस bx स्क्वायर प्लस b. अब हम क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1 माइनस ax क्यूब माइनस ax माइनस bx स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. देखो कॉमन लेने के लिए सिर्फ देखो ये भी x क्यूब है और ये भी x क्यूब है, तो सिर्फ इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है. तो इसको देखो मैं फर्दर लिख सकती हूँ. दिस इम्प्लाइज x क्यूब मैंने कॉमन लिया और ये बचेगा हमारा 1 माइनस a, बाकी क्या बचा माइनस bx स्क्वायर माइनस ax माइनस b एक से और क्या और कितना बचा माइनस b 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1. अब देखो मैं इसे अगर लिमिट की फॉर्म में लिखूं तो ये थी लिमिट x approaches to infinity of x cube into 1 minus a minus bx square minus ax minus b plus 1 divided by x square plus 1 and this was equal to 2. अब देखो ये क्या है, हमारी इसकी लिमिट फाइनाइट है. फाइनाइट लिमिट कब होगी, तब हमारा न्यूमरेटर में x स्क्वायर से ज्यादा x की पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा न्यूमरेटर में x की पावर नहीं होनी चाहिए. दिस इंप्लाइज कि ये जो हमारा x क्यूब का ये कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ फाइनाइट लिमिट. तो देखो 1 माइनस a इस केस में क्या हो जाएगा 0. दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1. तो लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब इस केस में क्या बन जाएगी, लिमिट x approaches to infinity of minus bx square minus ax minus b plus 1 divided by x square plus 1 and this is equal to 2. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. implies limit x approaches to infinity of, हमने न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से लिया तो ये बना x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2. ये आ गया एंड देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो यहाँ से देखो ये माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाय x एज एंड ये बना हमारा प्लस ऑफ माइनस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2. अब देखो हम अपने लिमिट्स पुट करेंगे. अगर हमारी लिमिट्स x इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा एंड ये पार्ट हमारा 0 बन जाएगा. तो ये बना हमारा माइनस b डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 एंड हमारी a की वैल्यू कितनी थी, हमने a की वैल्यू फाइंड करी थी, हमारी a की वैल्यू थी 1. तो हमें क्या फाइंड करना है ab, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस 2. And this is our final answer for our question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.